हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत साथियों असाक्षरों द्वारा एग्ज़ाम दी जाती है और एग्ज़ाम के बाद में उनका रिजल्ट जारी होता है। साथियों, तो उस रिजल्ट को किस प्रकार से डाउनलोड करें, कई असाक्षरों को रिजल्ट की आवश्यकता होती है और वो पूछते हैं कि रिजल्ट कब मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा। तो साथियों, बहुत आसान तरीके से आप अपने मोबाइल से रिजल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे लिए ये सुविधा होगी कि जो रिजल्ट डाउनलोड होने के बाद में हम रिकॉर्ड का संधारण कैसे कर सकते हैं। साथियों, ये भी हमारे लिए सुविधा हो जाएगी। तो साथियों, हम आज बात करने वाले हैं कि नव भारत साक्षरता रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें, यानी असाक्षरों का जो रिजल्ट है वो कैसे डाउनलोड करें, किस प्रकार से हम उसका प्रिंट आउट निकालें। यानी उल्लास नव भारत साक्षरता के अंतर्गत जो परीक्षा हो रही है असाक्षरों की, उन असाक्षरों के किसी भी वर्ष का रिजल्ट का प्रिंट आउट किस प्रकार से निकाल सकते हैं। साथियों, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, आप थंबनेल में देख सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। साथियों, इसको फुल स्क्रीन में देखें तो साथियों ये रिजल्ट किस प्रकार से दिखाई देगा, तो हम देख लेते हैं। उस रिजल्ट को फुल स्क्रीन पे देख सकते हो। साथियों, आप देख सकते हो ये जो रिजल्ट है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत है साथियों, और असाक्षरों का रिजल्ट है साथियों। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा यह जारी किया गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अंक पत्र सह साक्षरता प्रमाण पत्र है साथियों ये, जिसे हम मार्कशीट कम लिटरेसी सर्टिफिकेट कह सकते हैं साथियों। और आप देखेंगे यहाँ तो साथियों यहाँ पे रोल नंबर भी देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो क्रम संख्या है, सीरियल नंबर है, वो भी दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो असाक्षर है उसका यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, और इसी प्रकार से यहाँ पे जो असाक्षर के पति या पिता का नाम लिखा मिल जाएगा, यहाँ पे आयु लिखी हुई मिल जाएगी, और इस प्रकार साथियों यहाँ पे रोल नंबर भी दिखाई देंगे। इस प्रकार से आप नीचे देखेंगे तो साथियों जो असाक्षर है उसको कौन से विषय में, कौन से कौशल में कितने अंक आए और कितने में से कितने आए वो सब लिखा रहेगा, और रिजल्ट भी लिखा रहेगा। आप देख सकते हो विषय कोड लिखे हुए। उसके बाद में विषय कौशल की बात करें तो पढ़ना, लिखना एवं संख्यात्मकता, ये 3 कौशल होते हैं, और इन तीनों कौशलों के 50-50 अंक के जो पेपर होते हैं, 50-50 अंकों की जानकारी पूछी जाती है। इस प्रकार से टोटल तीनों के मिलाकर 150 अंक का होता है। अब प्राप्तांक में आप देखेंगे तो आप देख सकते हो पढ़ना में कितने अंक प्राप्त हुए, लिखना में कितने अंक प्राप्त हुए, और इस प्रकार संख्यात्मकता में कितने अंक प्राप्त हुए, और लास्ट में टोटल। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो। यदि ग्रेस दी रहेगी तो साथियों इस कॉलम में दिखाई देगा किस विषय में कितने अंक की ग्रेस दिखाई दे रही। इस प्रकार साथियों आप ये रिजल्ट देख सकते हो। लास्ट में यहाँ पे दिया गया है परिणाम। तो साथियों जो प्राप्तांक है उसके अनुसार जो परिणाम होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। यदि सफल है तो सफल दिखाई देगा, और किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए तो भी लिखा हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। और किस जिले का होगा साथियों वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि वास्तव में आपके जिले का और आपका इस संस्था का है। ये देखने के लिए साथियों आप रोल नंबर देख सकते हैं और माता पिता का नाम देख सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो ये रिजल्ट है जो आपको दिखाई दे रहा है साथियों। और आप यहाँ पे देख सकते हो संपूर्ण जानकारी दिखाई दे रही है साथियों, किस तारीख को ये जनरेट हुआ, कहाँ से जनरेट हुआ है, और किनके द्वारा यह रिजल्ट जारी किया गया है साथियों। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पे जिला और यहाँ पे स्टेट भी दिखाई देगा, यानी किस स्टेट के कौन से जिले का ये रिजल्ट है और किस विद्यालय का है वो यहाँ रोल नंबर से साथियों स्पष्ट हो जाता है साथियों। आप सब जानते हो क्योंकि रोल नंबर एक किस प्रकार से होते हैं कि जो 11 अंक डाइस कोड के होते हैं, और उसके बाद में जो होते हैं वो सीरियल क्रमांक के अनुसार दिए जाते हैं, जिससे रोल नंबर बन जाता है और उससे स्पष्ट होता है कि किस विद्यालय का रिजल्ट है। तो साथियों अब इसे हमें डाउनलोड करना है, तो साथियों इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो साथियों आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस रिजल्ट को किस प्रकार से डाउनलोड करें, किस प्रकार से हम उस असाक्षर को यह रिजल्ट दे सके जिनके हमने एग्जाम ली थी कि आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको रिजल्ट दिया जाएगा। तो साथियों हमें प्राप्त हुआ या ना हुआ, लेकिन हम ऑनलाइन या मोबाइल के माध्यम से डाउनलोड करके असाक्षरों को यह रिजल्ट उपलब्ध करवा सकते हैं। तो साथियों ये किस प्रकार से डाउनलोड करना हो, तो इसके लिए साथियों हमें हमारे मोबाइल के किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो साथियों हमने ये एक ब्राउज़र ओपन कर लिया। अब साथियों हमें यहाँ पे क्या टाइप करना है, तो साथियों हमें यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना होगा रिजल्ट NIOS। इस प्रकार साथियों आप टाइप कर लें और इसे सर्च कर दें। तो साथियों ये हमने टाइप कर लिया, सर्च कर लिया। इतना करने के बाद में पहले नंबर पे ही आपको द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ओपन स्कूलिंग की यहाँ पे लिंक दिखाई देगी। हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा साथियों। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका होम पेज खुलकर आ जाएगा जहाँ लिखा रहेगा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, क्योंकि हमने रिजल्ट में देखा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा ही रिजल्ट जारी किया गया है। तो साथियों स्क्रीन पर आप
देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। अब हमें यहाँ पे नव भारत साक्षरता को देखना होगा। तो साथियों हम स्क्रीन को ऊपर करते जाएंगे तो आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे हमको देखने को मिल गया नव भारत साक्षरता यानी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम साथियों यहाँ पे लिखा हुआ मिल गया है। साथियों आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना होगा तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो साथियों इस ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना होगा। तो साथियों इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों हम क्लिक करेंगे तो नया इंटरफेस आ जाएगा। तो किस प्रकार का होगा तो साथियों आप देख सकते हो। तो साथियों इस प्रकार से अगला न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ आप देखेंगे तो लिखा हुआ कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम लिखा हुआ। साथियों यहाँ पे कुछ जानकारी हमें फिल करना होगी। तो कौन कौन सी, तो साथियों यहाँ पे दिया गया एनरोलमेंट नंबर यानी जो असाक्षर था उसका जो 14 अंकों का रोल नंबर था, अनुक्रमांक था, वो यहाँ पे लिखना होगा। फिर देखेंगे तो सिलेक्ट ईयर, जिस वर्ष उस असाक्षर व्यक्ति के द्वारा एग्जाम दी गई थी, एग्जाम में सम्मिलित हुआ था, वह वर्ष लिखना है। फिर सिलेक्ट मंथ यानी जिस मंथ में वो एग्ज़ाम हुई थी वो मंथ यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में साथियों आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कैप्चा। इस कैप्चा को बहुत ही सावधानीपूर्वक देखते हुए फिल करना है, क्योंकि आप देख सकते हो थोड़ा डिफिकल्ट कैप्चा दिखाई दे रहा है। इसको यहाँ पे फिल करना होगा, फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। तो साथियों हम सबसे पहले ये संपूर्ण जानकारी फिल कर लेते हैं, फिर सर्च पर क्लिक करते हैं। तो साथियों देख सकते हो हमने रोल नंबर टाइप कर दिए। स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अब सिलेक्ट ईयर पर क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे जिस वर्ष एग्ज़ाम हुई है वो वर्ष सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया। आप साथियों देख सकते हो आप यहाँ पे कि जैसे ही वर्ष को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2025, 2024, 2023 इस प्रकार से आ रहा है। तो जिस वर्ष में एग्ज़ाम दी वो सिलेक्ट कर लें। इस प्रकार से साथियों किसी भी सत्र में एग्ज़ाम हुई उसका रिजल्ट सेम तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों हमने सिलेक्ट कर लिया। आप सिलेक्ट मंथ, जैसे ही मंथ पे क्लिक करेंगे तो जिस मंथ में एग्ज़ाम हुई है साथियों वो मंथ याद होना चाहिए, वो मंथ सिलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार साथियों ये 3 चीज़ सिलेक्ट होने के बाद में आप देखेंगे नीचे जो कैप्चा दिया गया है वो कैप्चा हमें यहाँ पे टाइप कर देना है। तो कैप्चा भी टाइप कर लेते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे कैप्चा भी फिल कर दिया है। आप नीचे देखेंगे तो सबमिट का ऑप्शन है साथियों, हमें सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो साथियों हम सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी। इस प्रकार साथियों आप जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो NIOS सर्टिफिकेट उल्लास का यहाँ पे सामने आ गया, यानी वो रिजल्ट सामने आ गया जो हम डाउनलोड करना चाहते थे। तो साथियों आप देख सकते हो किस प्रकार से रिजल्ट दिखाई दे रहा है, इसको हमने पहले ही समझ लिया साथियों। इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से आप किसी भी असाक्षर व्यक्ति का जिसने भी एग्जाम दी है उनका रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। अब साथियों आप देख सकते हो ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर रहे हैं डाउनलोड करना है। तो साथियों आप देखेंगे तो ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। तो साथियों इस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में डाउनलोड। यदि आपको करना है तो इस प्रकार से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो साथियों। और यदि आपका प्रिंटर कनेक्ट है तो आप सीधे प्रिंटर के माध्यम से इसकी प्रिंटर निकाल सकते हैं। तो साथियों हम डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही साथियों डाउनलोड पर क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देखेंगे कि यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ गया साथियों। आप देख सकते हो नीचे इस सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों आपके फाइल मैनेजर में यह रिजल्ट सेव हो जाएगा। इस प्रकार साथियों आप बहुत आसान तरीके से असाक्षरों का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हो साथियों। और साथियों अब इसको हम देख लेते हैं कि यह फाइल मैनेजर में डॉक्यूमेंट्स में सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो साथियों हम फाइल मैनेजर को ओपन करके जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसमें जाएंगे और वहाँ जाके हम डाउनलोड में देख सकते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो पहले ही नंबर पर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है NIOS सर्टिफिकेट उल्लास PDF और ये अभी डाउनलोड की यहाँ पे आप देख सकते हो तारीख एवं समय भी लिखा हुआ है। इसको ओपन करके फिर से हम क्लियर कर लेते हैं साथियों। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से इसको हम PDF को ओपन कर लेते हैं और जब देखेंगे तो आप वास्तव में देखेंगे कि वह जो रिजल्ट हमने डाउनलोड किया वो यहाँ पे सेव हो गया है। और साथियों रिकॉर्ड संधारण की बात करें इसी क्रम में तो साथियों एक असाक्षर व्यक्ति का जिस प्रकार से हमने रिजल्ट डाउनलोड किया इस प्रकार से सभी असाक्षर व्यक्ति जो सफल हो चुके हैं उनके रिजल्ट को डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद में साथियों प्रिंट आउट निकाल लें। तो प्रिंट आउट की फोटोकॉपी या प्रिंट आउट हम हमारे रिकॉर्ड में सुरक्षित रख के एक फाइल में नस्ती के रूप में एकत्र करके साथियों हम इस रिकॉर्ड को संधारित भी कर सकते हैं। और ताकि हमें भी सुविधा होगी कि कौन कौन से असाक्षर व्यक्ति है जो कि नव भारत साक्षरता परीक्षा में सफल हो चुके हैं और अब कौन शेष रहे। इस प्रकार साथियों बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल से
असाक्षर व्यक्तियों के रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, उल्लास का प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। और फिर भी साथियों यदि आप डायरेक्ट सर्च नहीं कर पा रहे तो साथियों इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ताकि आप बहुत आसान तरीके से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सीधे रिजल्ट ओपन की पेज पर पहुंच जाएंगे साथियों। और बहुत आसान तरीके से वहां पे जो दी गई जानकारी है वो फिल करके आप अपने विद्यालय के या अपने आसपास के असाक्षर व्यक्तियों का रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसी प्रकार की जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।